नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय किसान मेला 7 से किसानों और पशुपालकों को मिलेगी अत्याधुनिक जानकारी। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन आगामी 7 से 9 अक्टूबर तक करने जा रहा है। इफ्को व इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के वित्तीय सहयोग से आयोजित किए जा रहे इस किसान मेले में कृषि और पशुपालन संबंधी उन्नत तकनीकों आदि की जानकारी दी जाएगी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान महाविद्यालय के डीन डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि मेले में अखिल भारतीय व प्रदेश स्तरीय पशु प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पशुपालक अच्छी नस्लों के पशुओं के साथ प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न कंपनियां उन्नत किस्मों के बीज, खाद, दवाइयों, पशु आहार, कृषि उपकरण आदि प्रदर्शित करेंगी। किसान मेले में करीब 8 करोड़ रुपए कीमत का मुर्रा नस्ल का भैंसा आकर्षण का केंद्र बनेगा। पशुपालन के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान नरेंद्र सिंह अपने मुर्रा नस्ल के भैंसे और भैंसों के साथ पशु मेले में प्रतिभाग करेंगे। विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित कृष्णा पिकल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा यादव भी मेले में विभिन्न उत्पादों के साथ शामिल होंगे। त्योहारों पर शांति व सुरक्षा के लिए डीएम और एसएसपी ने विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी विपिन टाडा ने मेरठ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने विशेष रूप से हापुड़ अड्डा, जाकिर कॉलोनी, पिल्लोखड़ी, भूमिया का पुल, बागपत तिराहा, रेलवे रोड चौराहा, केसरगंज चौकी, सोतीगंज और बेगमपुल आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया। जिलाधिकारी और एसएसपी ने इन सभी स्थानों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिहार को पीएम मोदी की सौगात, 62,000 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में युवाओं को संबोधित किया और 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने 1200 स्किल लैब का उद्घाटन किया और बिहार के लिए कई अन्य योजनाओं की शुरुआत की। इस कार्यक्रम से देश के 200 आईटीआई के छात्र जुड़े, जिनमें बिहार के 50 आईटीआई छात्र शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 5000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं और पीएम सेतु योजना के तहत देश भर की आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। पीएम मोदी ने बिहार के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 2 साल तक बिहार के युवाओं को 1,000 रुपए प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना से लगभग 5 लाख युवाओं को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला भी रखी और बिहटा एनआईटी के नए परिसर का लोकार्पण किया। बिहार में निर्वाचन आयोग की बैठक, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने चुनाव को लेकर दिए सुझाव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे और राजधानी पटना में 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव चुनाव आयोग के सामने रखे। भाजपा ने 16 सूत्री मांग पत्र देते हुए सुझाव भी रखे हैं। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने और केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। जेडीयू ने 1 चरण में चुनाव का सुझाव दिया है, वहीं आरजेडी ने 2 चरणों में मतदान कराने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुझाव दिए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार आयोग के सदस्य मंडलायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर प्रशासनिक एवं सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे। माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर या उसके बाद कभी भी बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कैश ऑन डिलीवरी पर एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा भारी, सरकार ले सकती है कड़ा एक्शन। केंद्र सरकार उन ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी कर रही है जो कैश ऑन डिलीवरी पर ग्राहकों से अतिरिक्त चार्ज वसूल रही है। सरकार इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को पहले पेमेंट करने के लिए मजबूर कर रही है और प्रीपेड ऑर्डर कैंसिल होने पर रिफंड में देरी कर रही है। सरकार का कहना है कि देश के बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और निष्पक्ष व्यवहार को बनाए रखने के लिए उपभोक्ता अधिकारियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार इसे डार्क पैटर्न मानती है जो ग्राहकों को गुमराह और शोषण करता है। दरअसल कई ग्राहकों ने सरकार से शिकायत की थी कि ये कंपनियां जबरन कैश ऑन डिलीवरी के लिए अतिरिक्त फीस मांग रही हैं। उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि कई ग्राहक कैश ऑन डिलीवरी पर लगने वाली फीस से बचने के लिए पहले पेमेंट कर देते हैं।
अरब सागर में उठा सीजन का पहला साइक्लोन, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और जोरदार बारिश की चेतावनी। देश को प्रभावित करने वाले ज्यादातर साइक्लोन आमतौर पर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होते हैं, लेकिन इस बार सीजन का पहला साइक्लोन अरब सागर में उठा है। श्रीलंका ने इसे शक्ति का नाम दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने व तेज से बहुत तेज बारिश होने की आशंका जताई है। साइक्लोन को देखते हुए महाराष्ट्र के कई जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई में साइक्लोन का व्यापक असर पड़ने की आशंका के साथ मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र के तटीय और आंतरिक इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। चक्रवात शक्ति 7 अक्टूबर तक प्रभावित रहेगा। इसे देखते हुए मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों को उच्च से मध्यम श्रेणी के अलर्ट पर रखा गया है। गाजा पीस डील पर पीएम मोदी ने की ट्रंप की तारीफ, बंधकों की रिहाई के संकेत को बताया महत्वपूर्ण कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में शांति प्रयास को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गाजा में शांति प्रक्रिया निर्णायक दौर में है और ऐसे में हम बंधकों की रिहाई के संकेत को महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। भारत स्थायी और न्याय संगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। भारत शुरू से इस बात को कहता रहा है कि इजरायल फिलिस्तीन विवाद का संवाद और शांतिपूर्ण ढंग से ही हल संभव है। इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि हमास गाजा पट्टी के लिए प्रस्तावित शांति समझौते पर रविवार शाम 6 बजे तक सहमत नहीं होगा तो उसे और अधिक हमलों का सामना करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।